हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में। हमने पिछले चंद चैप्टर्स में प्लानिंग के बारे में बात किया हुआ था। आज के इस सेशन में या फिर आज के इस वीडियो में हम प्लानिंग का क्रिटिकल एवेल्युएशन करने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि दरअसल ये प्लानिंग कितना सक्सेसफुल था और इसका सक्सेसर जो है नीति आयोग, हम आगे के चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए वो प्लानिंग कितना सक्सेसफुल था, कौन से क्रूशियल इनपुट्स हमें दिए गए थे, प्लानिंग का कंक्लूजन जो है इंडिया में बनता क्या है, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्लानिंग 1950 में इम्प्लीमेंट किया गया था। प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो तब से ही जो है हम 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना फॉलो कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि 12 मेजर प्लान्स थे, ठीक है। 2015 में नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया हुआ था। तो उस 12 मेजर प्लान्स के सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? दरअसल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट ही किस लिए था इंडिया में? सबसे पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही बुरी थी। आज इंडिया ऑन एन एवरेज 7.5 से लेकर 8% तक जीडीपी का ग्रोथ है, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर समवेयर अराउंड 2.5 to 3% ऑफ द ग्रोथ। तो ये तो बहुत ही बुरी हालत में थे। वन ऑफ द रीजन वॉज टू एक्सेलरेट दिस वेरी ग्रोथ रेट, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। लिटरली 60 to 70% या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकता है। द पॉवर्टी रेट्स वर टू हाई इन इंडिया एंड दिस हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 30%। एज पर तेंदुलकर कमिटी रिपोर्ट 2009, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो पर्सन है या फिर पॉपुलेशन है वो 30% के अराउंड है। सो दिस हैज़ ऑल्सो बीन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग विच वी हैव अचीव्ड। रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आज कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट 4.5% के आसपास है, लेकिन यह बहुत ही रैम्पेंट था। इट वॉज समवेयर अराउंड 15 to 20% एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स नेशनल लेवल, स्टेट लेवल भी लॉन्च किए गए थे फॉर दिस इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, आज हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। समवेयर दे ऑल हैव बीन वन और दी अदर वेज थ्रू विच प्लानिंग हैज अचीव्ड दिस फीट। मॉडर्नाइजेशन, हमें मॉडर्नाइजेशन करने में भी प्लानिंग का बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव था और योगदान था। सेल्फ रिलायंस, आज इंडिया माना के 30% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, लेकिन आज इंडिया एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है एज फार एज फूड ग्रेन्स आर कंसर्न। हमें किसी फॉरेन कंट्री पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। एंड दीज आर द की ऑब्जेक्टिव्स दैट प्लानिंग वॉज एक्चुअली थिंकिंग टू अचीव इन इंडिया एंड मोर प्रोबेबली इट हैज़ अचीव्ड। द अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, तो अभी हमने ऑब्जेक्टिव्स तो देखा, अचीवमेंट्स भी देख लेते हैं। इट हैज सक्सेसफुली रिवर्स द ट्रेंडिंग ऑफ फॉलिंग पर कैपिटा इनकम्स। आज इंडिया का एवरेज पर कैपिटा इनकम इज समवेयर अराउंड 33,000 एवरेज। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही बड़ा इंक्रीज था, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ये बहुत ही कम था। द सॉलिड बेस फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट वाज लेड इन द फर्स्ट 50 ईयर्स इटसेल्फ। इंडिया जैसा एक कंट्री जो 1947 में पार्टीशन का मारा था, मास माइग्रेशन था, पॉवर्टी सभी था, अग्रेरियन इकोनॉमी था, डिस्पाइट हैविंग ऑल दिस ऑब्स्टिकल्स एक बहुत ही सॉलिड सा डेवलपमेंट बनाया गया फर्दर के लिए। स्टडी ग्रोथ रेट्स हैव बीन अचीव्ड, अभी मैंने इसके बारे में कहा कि फ्रॉम 3.5% इन 1950s टू 5.5% इन 1980s, 6.5% इन 1990s टू 7.5% इन 2000s। तो ऑन एन एवरेज 2010 से तो 8% का ग्रोथ रेट इंडिया रिकॉर्ड कर ही रहा है। फूड सिक्योरिटी इज नो लॉन्गर अ मैटर ऑफ कंसर्न। याद कीजिएगा, जब बांग्ला लिबरेशन वॉर चल रहा था तो PL 480 नाम का एक स्कीम चलता था, जिसके तहत अमेरिका इंडिया को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करता था और उन्होंने उसे रोक लिया हुआ था, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि पाकिस्तान की हार हो बांग्ला लिबरेशन वॉर में। पाकिस्तान की तरफ से वो लॉबिंग कर रहा था। तो आज इस तरीके का कंसर्न हमारे पास नहीं है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास हो चुका है। वी आर वेरी मच इन सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन्स। इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी है ऑल्सो बीन ब्रॉट डाउन सक्सेसफुली। माना कि 30% बिलो पॉवर्टी लाइन है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस नंबर को भी डिक्रीज किया जाएगा। Key social indicators such as maternal mortality rate, infant mortality rate, etc. have also been brought down. Even this is true. Global recognition to India has also been possible only through the continuous efforts of planning and India being a planned economy. तो नीति आयोग ने भले ही प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस क्यों ना किया हो, नीति आयोग भी इसी प्लान्ड इकोनॉमी को लेकर आगे बढ़ने की, कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को इंडिया में आगे बढ़ाने की बात करता है।
व्हाट नीति आयोग एंड प्लानिंग नीड्स। तो अभी तो फिलहाल प्लानिंग कमीशन नहीं है। 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जैसा ही प्राइम मिनिस्टरशिप उन्होंने ली हाथ में, तो उन्होंने इस प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश किया और नीति आयोग एक थिंक टैंक जो है उन्होंने उसकी जगह पर रखाया हुआ है। नीति आयोग इज अ लिटिल बिट फर्दर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट देन प्लानिंग। चेंज इन प्लानिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्स टू सूट द चेंजिंग टाइम। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इंडिया के प्लानिंग सिस्टम का यही है कि हमारे मेथोडोलॉजीज में चेंज नहीं है। अभी भी 1960s और 70s के ही मेथड्स हम फॉलो करते हैं। डेटा अपडेटेड हमारे पास नहीं है। इंटरसेक्टोरल बैलेंसिंग एंड इंडिकेटिव प्लानिंग मस्ट बी प्रायोरिटी। हर सेक्टर के अपने अपने नीड्स होते हैं। वन साइज फिट्स फॉर एवरीवन इज नॉट समथिंग विच वी शुड यूज। लेकिन आज भी इसी तरीके के प्लानिंग के सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट्स नीड्स टू बी रिविजिटेड। हर किसी के सेक्टर की, चाहे वो इंडस्ट्री हो, सर्विस सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, अलाइड एक्टिविटीज हो, हर सेक्टर के अपने अपने नीड्स और उनके इन्वेस्टमेंट नीड्स अलग होते हैं, तो इसे भी रिविजिट करना जरूरी है। डिसाइड वेदर टू हैव अ कंट्रोल्ड और डायरेक्टेड इकोनॉमी। क्या सरकार मार्केट में एक मेजर प्लेयर बनना चाहता है, या फिर सरकार मार्केट को सिर्फ रेगुलेट करना चाहता है, या फिर सरकार मार्केट में एक स्पेक्टेटर बनकर रहना चाहता है। दिस वन वी हैव टू डिसाइड। क्योंकि एक क्लियरिटी पर हम पहुंचे नहीं हैं, हमें सही तौर पर पता नहीं है कि कौन से वो एक्टिविटीज़ हैं जो भारत सरकार करना चाहता है। क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं मार्केट में मेजर प्लेयर की तरह भी दिखने को मिलता है, सरकार रेगुलेटर की तरह भी दिखता है, और कई बार साइलेंट स्पेक्टेटर भी दिखता है। तो एक क्लियरिटी हमें बता दें कि वेदर यू वांट कंट्रोल्ड और अ डायरेक्टेड इकोनॉमी। सो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ प्लानिंग के बारे में। अगले चैप्टर में हम नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।